यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन पूछता है, इसी के लिए मैं वीडियो डाल रहा हूँ बच्चों के बोलने पे। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव में भी कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है। तो राष्ट्रवाद का अर्थ क्या है, तो राष्ट्रवाद वह भावना है, राष्ट्रवाद वह भावना है जिससे लोग अपनी साझी भाषा, संस्कृति, इतिहास और परंपराओं के आधार पर एक राष्ट्र के रूप में संगठित होना चाहते हैं। यही क्या है, राष्ट्रवाद का भावना। मतलब हम लोग क्या चाहेंगे कि हमारा संस्कृति, हमारा भाषा, हमारा इतिहास, परंपरा क्या हो, एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो, हम सब एक हो, जैसे भारत। तो उसी को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद। अब क्या है, फ्रांस की क्रांति, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, तो 1789। इसको 1789 याद नहीं रहेगा, इसको बस याद रखना है 789। क्या फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, 789, 1789, ठीक है, 1789। तो फ्रांसीसी क्रांति ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश दिया। तो हम लोग के संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो शब्द लिया गया है, ये फ्रांस के इसी क्रांति से लिया गया है, फ्रांसीसी क्रांति से। तो फ्रांसीसी क्रांति से मेन क्या चीज़ निकला, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का संदेश। जनता को नागरिक का अधिकार मिले और राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप में फैल गई, किससे, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। अब क्या हुआ, नेपोलियन बोनापार्ट ने प्रशासनिक सुधारों और कानूनों के जरिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। ठीक है, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया, प्रशासनिक सुधार और कानूनों के जरिए राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। अब आगे, अब है वियना कांग्रेस। तो वियना कांग्रेस कब हुआ था, वियना कांग्रेस 1815 में, ठीक है, वियना कांग्रेस 1815। और प्रतिक्रिया यूरोप के राजाओं ने पुराने राजतंत्र को बहाल करने की कोशिश की। वियना कांग्रेस में क्या हुआ कि यूरोप के राजा है जो है पुराना राजतंत्र को बहाल, मतलब वापस लाने का कोशिश कर रहा था। आगे क्या है, क्लेमेंस वॉन मेटरनिक, ठीक है, क्लेमेंस वॉन मेटरनिक नाम सुनने के लिए बहुत आएगा। मेटरनिक ने राष्ट्रवादी आंदोलन को दबाने की नीति अपनाई। मेटरनिक किसने राष्ट्रवादी नीति को दबाने की कोशिश की, तो मेटरनिक ने राष्ट्रवादी आंदोलनों को दबाने की नीति अपनाई। आगे क्या है, राष्ट्रवाद के प्रमुख विचार, तो ज्यूसेप्पे मैजिनी, ठीक है, मेजिनी नामी। तो ये क्या है, युवाओं को संगठित कर राष्ट्रवाद को फैलाया। तो युवाओं को संगठित कर राष्ट्रवाद को किसने फैलाया, तो मेजिनी ने। उन्होंने यंग इटली संगठन बनाया। यंग इटली संगठन किसने बनाया, मेजिनी ने। और एक संयुक्त राष्ट्र की कल्पना की, कौन, मेजिनी ने। जर्मनी और इटली का एकीकरण कौन किया, बिस्मार्क। यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इटली का एकीकरण पूछता है, कभी कभी जर्मनी का एकीकरण पूछता है, तो और कभी कभी पूछेगा जर्मनी और इटली का एकीकरण, ठीक है, एकीकरण जर्मनी कौन किया, तो इसका नेतृत्व किया है बिस्मार्क। इसका पूरा नाम है ओटो वॉन बिस्मार्क। और इसने कौन सी नीति अपनाई, इसने लॉ और रक्त की नीति अपनाई। पूछेगा लॉ और रक्त की नीति किसने अपनाई, बिस्मार्क ने। उसके बाद कैमिलियो बेंसो दी कैवी, ये कौन थे, कूटनीतिक थे। तो उसके बाद सैन्य शक्ति, मैजनी क्या थे, मैजनी विचारधारा था उसका। आगे ग्रीस का स्वतंत्रता आंदोलन, ग्रीस ने ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। ग्रीस ने किसके खिलाफ विद्रोह किया, ओटोमन साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया। यूरोपीय कवियों और बुद्धिजीवियों ने समर्थन दिया। अंततः 1832 में ग्रीस में स्वतंत्र राष्ट्र बना। आगे राष्ट्रवाद के परिणाम, यूरोप में नए राष्ट्र राज्यों का निर्माण हुआ। राजतंत्र कमजोर और लोकतंत्र मजबूत हुआ। संस्कृति और एकता और राष्ट्रीय पहचान बढ़ी। आगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्या राष्ट्रवाद का जन्म किस क्रांति से माना जाता है। क्या क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद का जन्म किस देश की क्रांति से माना जाता है, तो किस क्रांति से माना जाता है, अभी तुरंत हम लोग कौन सा पढ़े, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति 1789। आगे लौह और रक्त की नीति अपनाई किसने, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई, बिस्मार्क ने। तो ऑप्शन सी क्या है, बिस्मार्क। आगे यंग इटली संगठन के संस्थापक कौन थे, यंग इटली संगठन के संस्थापक मेजनी थे। आगे वियना कांग्रेस का उद्देश्य क्या था, तो वियना कांग्रेस का उद्देश्य था पुराने राजतंत्र को पुनः स्थापित करना। ठीक है, वियना कांग्रेस कब हुआ था, ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से बताइए। जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेता कौन था, तो जर्मनी के एकीकरण का मुख्य नेता था बिस्मार्क। ठीक है, चलिए।